नमस्कार मित्रों, मैं वांजी देवता, योगा मास्टर और हिंदू लीडर। मित्रों, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको कुछ योगा की टिप्स दूंगा, कुछ योग की क्रिया प्राणायाम के द्वारा आपको करवाऊंगा। साथ में आपको अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में बताऊंगा, जो कि मोटिवेशनल है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ये तो है कि हमें योग की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि योग हमें मजबूत बनाता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, हर प्रकार से बनाता है। योग करने से जो सारी बीमारियां हैं वो अंदर नहीं घुस पाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, या फिर इन्फेक्टेड डिसीज़ हैं, जैसे कि आजकल कोविड-19 चल रहा है, जिसे कोरोना कहते हैं। तो वो यदि आप योग करेंगे तो योग करने से क्या है कि आप हृष्ट पुष्ट रहेंगे और आपको बीमारियां अंदर नहीं आएंगी। देखिए मित्रों, वैसे ही हमारे जीवन में काफ़ी संघर्ष है और उसके लिए हमारा तन और मन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और जब तक आप देखिए, दवाइयाँ मर्ज को दबाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा ठीक करती हैं, लेकिन अगर वो बीमारी आए ना, आप सिर्फ 15-20 मिनट, अच्छा 15-20 मिनट ज़्यादा है, अच्छा, तो आप 5-7 मिनट भी दे सकते हैं। कि 5-7 मिनट में भी आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे प्राणायाम कहते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास 5-7 मिनट भी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर समझ लीजिए आपका भगवान ही मालिक है, क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। और जो व्यक्ति नियमों पे चलता है और नियमित रूप से अपने दिनचर्या को फॉलो करता है, वास्तव में तो वही शांतिपूर्वक जी सकता है। नहीं तो इतनी बीमारियां हैं। देखिए, किसी ने कहा है कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है। और जो जो हमारी एज बढ़ती है तो बीमारी हमारे अंदर घुसने की ज़्यादा प्रयास करती हैं। और उम्र क्या, आजकल तो सब जगह, क्योंकि वातावरण बड़ा दूषित है, प्रदूषण है, मन में टेंशन है, 100 प्रकार के जो कारण हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, अगर आप योग करेंगे तो योग करने से मन शांत होगा आपका, आप जो डिप्रेशन नाम की बीमारी से दूर होंगे, ठीक है ना मित्रों। तो मित्रों, हम बात कुछ हिंदू संस्कृति पर स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। थोड़ी सी आपको लंबी लगेगी, लेकिन मैं ज्ञान भरी बातें बताता हूँ। तो सर्वप्रथम हमें अपने शत्रुओं को समाप्त करना होगा, ख़त्म करना होगा। हमारे शत्रु कौन हैं? हमारे शत्रु है अज्ञान हमारा। देखिए, शारीरिक हो या मानसिक हो, बीमारियां आप योग के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होगा, तब फिर वही मार खाएंगे, ठीक है ना। समझ रहे ना हमारी बात को। तो आपको ज्ञान के लिए अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, वास्तविक इतिहास। कि इतिहास में आपने पूर्व में क्या गलतियां की हैं, और वो गलतियां अब एज प्रेजेंट जो चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, उसमें ना करें, अब भविष्य में बिल्कुल ना करें, और वो आप उसे रेक्टिफाई करते चले जाएं, ठीक है ना मित्रों। हमारे जीवन में बहुत अनेक प्रकार के दुख हैं,
गरीबी है, बेरोजगारी है, हताशा है, संघर्ष है, इससे कैसे जीत सकते हैं? इसकी एक रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। पहले तो योग सीखना पड़ेगा, अपने तन को, मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, लुटेरे कदम कदम पे हैं, आपको उनसे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। समझ में आई आपको मेरी बात? आप जब देखिए, अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी, आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। सर्वप्रथम आपको अपने शत्रुओं को पहचानना पड़ेगा। ठीक, आपको अपने शत्रुओं को पहचानना पड़ेगा। देखिए, जो बीमारियां हैं तो बड़ी कॉमन है, ये तो फिर भी पता है हमें, हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं, हम योग के द्वारा इनको दूर कर सकते हैं। लेकिन जो असली शत्रु है हमारा, वो जो हमें बांटता है, हमें एकजुट नहीं होने देता, हमारे अंदर भेदभाव पैदा करता है, वो बहुत बड़ा शत्रु है। तो मित्रों, यदि हम चाहते हैं कि हम सच्चा विकास करें और अपने देश को वास्तविक सच्चा विकास प्रदान करें, तो हमें अपने को अपना इतिहास, सच्चा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। देखिए, अगर आपको किताब पढ़ने में रुचि नहीं है तो आप मुझसे सुनिए थोड़ा सा, जो मेरे पास ज्ञान है उसे सुनिए आप, कि हम आर्य थे और हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए, हमारी नस्लें तक बदली गई, हमें कन्वर्टेड किया गया। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर इतने हमले हुए, आक्रमण हुए, और हमारी अक्षमता सामने आई। पिछले 2000 साल से जो है हम गुलाम हैं। दुर्भाग्य से हम जानते नहीं हैं, हमें इतिहास जो में ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया, इतिहास बड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा गया। ठीक, और दुर्भाग्य से और 2000 के वर्ष से जो है हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। मित्रों, इसका क्या रीज़न था कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे? देखो, ये जानना जरूरी है। देखिए, जो राजा लोग थे, पुराने जो राजा लोग थे जो हमारे भारतवर्ष में, वो अति आलसी थे, विलासी थे, अत्याचारी थे। मैं हिंदू राजाओं की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने प्रजा के ऊपर कभी ध्यान दिया नहीं, उन्होंने सेना भी नहीं बनाई। जो समुंदर के किनारे जो सेनाएं, जो राज्य थे, उनके पास नौसेना थी ही नहीं। उन्हें पता था कि इधर से समुंदर, इधर से कोई नहीं आएगा, जबकि सारे आक्रमणकारी समुंदर के रास्ते से ही आए। ठीक है, तो ये जो अति आत्मविश्वास था ना, हमें ले डूबा। मेरे मेरी बात को तो आइए मित्रों, हम थोड़ा सा अपने नाकाम इतिहास पर एक नज़र डालें। 711 में मोहम्मद कासिम ने सिंध की तरफ से आक्रमण किया। मात्र वो 16 साल का था। राजा दाहिर जो है वहाँ का राजा था, सिंध प्रांत का, और उसने आक्रमण किया। और राजा दाहिर ने अन्य राजाओं से, आस पड़ोस के राज्यों से जो है मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। राजा दाहिर हार गया, उसे मार दिया गया, उसके राज्य की लूटपाट की गई, और फिर वो धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ भी बढ़ा और उनको भी जीता, और लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। जो उसकी
बच्चे थे उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की गई, उनके साथ अत्याचार किया गया, उसकी लड़कियों को लूट के अरब कंट्री में ले गया। वास्तव में ये मोहम्मद कासिम कौन था? अल हज्जाज का दामाद था, वो उसका ताऊ भी था, उसने भेजा था। अल हज्जाज जो था वो इराक देश का खलीफा था। तो ये सबसे पहले जो है इस्लामिक सबसे पहले हमलावर था। फिर दूसरा हमलावर कब आया? दूसरा हमलावर आपका 971 से लेके 1030 तक आया, मोहम्मद गजनवी। कहते हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से आया और उसने खूब लूटपाट की, सोमनाथ का मंदिर लूटा और लूट लाट के चला गया। फिर 1186 में मोहम्मद घोरी आया, वो भी अफगानिस्तान से आया। उसने जो है 16 बार आक्रमण किए पृथ्वीराज चौहान पे और उसने खूब लूटपाट करी और वो 16 बार हारा था। लेकिन गद्दारी की पृथ्वीराज चौहान के एक रिश्तेदार ने, जयचंद था उसका नाम, उस गद्दार का नाम जयचंद था, और उसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जी हार गए और उनको वो गुलाम बना के अफगानिस्तान ले गया, वहाँ उसे मार दिया। ठीक, ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप इतना समझ लीजिए। फिर इसके बाद उसकी कोई वो थी नहीं, उसका उत्तराधिकारी था नहीं कोई, उसकी सिर्फ लड़की थी, ये अघोरी के, मोहम्मद अघोरी के। तो वो यहाँ एक गुलाम को छोड़ गया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक हुआ वो उसने 4 साल किया, उसने भी काफ़ी उधम काटे, अत्याचार किया, कुतुब मीनार बनाई मंदिरों को तोड़ के। तो देखो, वास्तविक आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ जो इतिहास लिखा है हमारी वामपंथी सरकार के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है ना। उन्होंने बहुत भ्रांतियां फैलाई हैं इस देश में। कुतुबुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1290 से लेके 1320 तक हुआ। वो बहुत ही विलासी था, दिल्ली पे उसने कब्जा कर लिया और उसने 1303 पर चित्तौड़ में उसकी बुरी नज़र पद्मावती राजा की जो रानी थी पद्मावती, उस पर थी। उसको भी, चित्तौड़ को भी जीत लिया। और जब उसने देखा पद्मावती रानी ने कि ये तो मुझे पे गलत निगाह रखता है, तो उसने अन्य रानियों के साथ और दासियों के साथ जौहर कर लिया, यानी ऊपर से महल से कूदकर वो उन्होंने अपने अंत कर लिया। फिर इसी बीच में इसके बाद जो है 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक गयासुद्दीन जो वंश ने राज किया। और 1399 में एक भयंकर क्रूर, अति क्रूर एक विदेशी हमलावर जो तुर्क की साइड से आया था, वो तैमूर लंग हुआ। उसने जो है दिल्ली में खूब कत्लेआम किया, जो भी दिखता था उसकी गर्दन काट देता था, लूट पाट करके ले गया। दिल्ली की जो गलियां हैं वो खून रक्त के रंग से लाल हो गई। मित्रों, ये जानना बहुत जरूरी है, दुश्मन भेष बदल के फिर दोहरा आता है, इतिहास को दोहराता है। आप याद रखिए इस बात को। तैमूर लंग के बाद फिर 1414 से लेकर और आपके 1451 तक सैयद वंश रहा और उन्होंने भी खूब उधम काटा। और 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश रहा। उसमें जो है इब्राहिम लोदी था,
उसका चाचा था दौलत खां, वो पंजाब का गवर्नर था, वो उससे जलता था। तो दौलत खां ने और एक और ने, उनके दूसरे चाचा ने मिलकर बाबर को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आकर इसको जीतो, इससे युद्ध करो, इब्राहिम लोदी से। तो बाबर आया और 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य का उदय हुआ 1526 में। 21 अप्रैल 1926 को वो दिन था। 21 अप्रैल 1926 को मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। 5 नवंबर 1556 को एक अफगान बादशाह था आदिल सूर, अफगानिस्तान से आया था। उसका एक जो हिंदू एक सेनापति था हैमू, वो लड़ा अकबर से, अकबर ने उसको हरा दिया। इस प्रकार 300 साल और आगे चला गया मुगल साम्राज्य। और आपको बताएं 1761 ईस्वी में एक अफगान का अहमद अब्दाली ने किया, मराठाओं से युद्ध किया, मराठाओं का पत्ता साफ हो गया और वो हार गए। तो मैं आपको नाकामयाब एक असफल इतिहास की कहानी बता रहा हूँ। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने पूर्व में गलतियाँ की थी वो गलती हम दोबारा ना करें। 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने राज किया और अंग्रेजों के पास इतना पैसा था क्योंकि उन्होंने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था। 1780 से लेकर 1820 तक इंग्लैंड के पास इतना पैसा आ गया कि उन्हें रखना भारी हो गया। इतनी गर्मी बढ़ गई पैसे की कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई। वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनसे कहा भाई कुछ करके दिखाओ, हम पे पैसा लो, रिसर्च करो। कपड़ों के कारखाने खुले, मोटर गाड़ियों के कारखाने खुले। देखो रिसर्च के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है ना, खुला पैसा चाहिए होता है। तो वहाँ पर आधुनिक एक औद्योगिकरण हुआ। तो मित्रों, और आज़ादी में जो हमारी आज़ादी मिली 1947 में तक, उसमें क्रांतिकारियों का बहुत हाथ रहा आज़ादी को मिलाने में, लेकिन हिंदुओं से फिर भी बहुत भेदभाव होता रहा। बाद में भी 60 साल एक पार्टी ने राज किया, वो अपने को सेकुलर पार्टी कहती है, और जात पात पर हिंदुओं को खूब लूटा उसने खूब लूटा। मित्रों, अब मैं इसको फिर आपको दोहराता हूँ कि मोहम्मद कासिम आया, मोहम्मद गजनबी आया, मोहम्मद गोरी आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, खिलजी आया, तुगलक वंश आया, तैमूर लंग आया, एक सिकंदर बुत्सकीन था कश्मीर में, वो बहुत क्रूर था। वो मंदिरों की मूर्ति को तोड़कर कसाई खाने में से मीट जिसे कहते हैं उसको तोलता था। उन्हें लगभग सारे मंदिर तोड़ दिए थे, सबको कह दिया था कि आप इस्लाम कबूल कर लो। बहुत भयंकर था वो। सैयद वंश, लोदी वंश आया। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की वो बाबर ने की। जब वो आया तो उसने लाशों की गर्दन काट काट के एक मीनार बना दी थी जहाँ पर उसके शिवर थे। बड़ा क्रूर था। और हमारा जो राम जन्म मंदिर था उस पर उसने तोड़कर मस्जिद बना दी, बाबरी मस्जिद बना दी। और जो सबसे सेकंड लास्ट उसका जो मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था, शहंशाह था, औरंगजेब, वो बहुत क्रूर था, अत्यधिक क्रूर था। वो
1658 से लेकर 1707 तक उसने राज्य किया। 50 साल उसने बहुत अत्याचार किए और धर्मांतरण किया। या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, अपनी गर्दन कटवा लो। कहते हैं वो 40 मन जब तक जनेऊओं को नहीं जला देता तो तब तक खाना नहीं खाता था। वो इतना क्रूर था। मित्रों, ये जानना जरूरी है क्योंकि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। हाँ, तो मित्रों, आखिरकार ये मुस्लिम हमलावर भारतवर्ष पर क्यों हमला करते थे? सवाल ये आता है ये मुस्लिम हमलावर क्यों करते थे? क्योंकि जो भारतवर्ष था उस समय का एक सोने की चिड़िया था। यहाँ पर व्यापार होता था और कपास होती थी और इसका जो है निर्यात करते थे। क्योंकि एक राजा हुए हैं 2500 साल पहले, विक्रमादित्य, तो उनसे पहले जो है जैन और बौद्ध का बोलबाला था, तो उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की और जो मूर्ति पूजा थी वो द्वारा से रीस्टार्ट करवाई उन्होंने। तो उनके जमाने में ना तरक्की बहुत हुई। और लेकिन हमारे जो राजा लोग थे उनके बाद विलासी होते चले गए। उन्हें ये लगता था कि हमारे पास कौन हमला करेगा, मिलजुल कर आसपास के हैं, जेलसी रहते थे, अपने दूसरे राजाओं से मुखबरी करते थे, एक दूसरे को मरवा देते थे। तो बड़ी अव्यवस्था थी उस समय, मध्ययुग की बात है ये। और हम हमारे पास इतना धन था कि एक मयूर सिंहासन था, मोर सिंहासन था। वो कहते हैं कि शाहजहां ने बनवाया, लेकिन कहते हैं कि पुराने जमाने का भी उसने हत्या लिया था कहीं से। उसमें 450 करोड़ का खर्चा आया था। 1000 किलो सोना लगा हुआ था उसमें, हीरे जवाहरात अनगिनत, बहुत भारी था। 450 करोड़ उस समय में उसका खर्चा आया था। और 1739 में फारसी शासक एक नादिर शाह आया। शासक क्या, वो हमलावर था, वो उसको लूट के ले गया। तो मित्रों, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि पूर्व में जो हमारे राजा लोग थे वो असमर्थ थे अपनी रक्षा करने में। इसमें कोई वो नहीं है, कड़वा सच है ये। इसको जानने के बाद हमको अपने आप को जो है ठीक करना है, उसका रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है अपने। मित्रों, हमलावर तो ठीक है, आते थे, हमारी तरह ये तैयारी नहीं। आखिरकार वो कामयाब क्यों हो जाते थे? इसके पीछे जैसे कैंसर नहीं होता शरीर में, धीरे 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 वो कर लेता। गद्दारों का बड़ा हाथ रहा है। हमलावरों को सहायता पहुंचाने में गद्दारों का बहुत हाथ रहा है। सर्वप्रथम नाम आता जयचंद। जयचंद ने, वो वैसे तो ससुर था उसका पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन वो जलता था पृथ्वीराज चौहान से, और उसने जो है मुखबरी करके पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया। किसके थ्रू? मोहम्मद गौरी के थ्रू। हालांकि मोहम्मद गौरी ने बाद में उसका भी कत्ल कर दिया, जयचंद का। मान सिंह जो था वैसे तो कहने को राजपूत था, लेकिन वो अकबर का सेनापति था और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा। तीसरा, फणींद्र दास घोष, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, वो बहुत बड़ा गद्दार था। फिर जियाजी सिंधिया राज से आते हैं गद्दार, कि वो उसने अंग्रेजों से मुखबरी करके रानी झांसी लक्ष्मीबाई को हरवा दिया, मरवा दिया।
फिर मीर जाफर जो है उसका मंत्री था, सिराजुद्दौला का, बंगाल का एक वो था, नवाब था। उसने अंग्रेजों को लूप बोल देकर उसको हरवा दिया। मीर कासिम जो था वो उसका मंत्री था मीर जाफर का। उसने उसकी मुखबरी करा के मीर जाफर को मरवा दिया। फिर मीर कासिम भी मार दिया अंग्रेजों ने। मीर सादिक वो टीपू सुल्तान का, हाँ कि टीपू सुल्तान भी बहुत ही क्रूर शासक रहा है, उसने भी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन अंग्रेजों से लड़ा था वो। तो उसकी मुखबरी करा के टीपू सुल्तान को मरवा दिया है। भाई गद्दारों की सेना है भैया यहाँ पे, और कुछ नहीं है। देखो फिर आपको पता है 1990 में क्या हुआ कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ और अपनी महिलाओं को नहीं छोड़ जाओ। मित्रों, हो सकता है ये मेरी बातें आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये सच्चाई है। तो मित्रों आगे बढ़ाते हैं। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते वो भारत पहुंचा, भारत की खोज की, और 1600 ईस्वी में ईस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, अंग्रेजों की कंपनी बन गई। और 24 अगस्त 1608 को सूरत में अंग्रेज दिखाई दिए, बंदरगाह पे दिखाई दिए। और उसके भी 7 साल बाद सर थॉमस रॉ, एक बड़ा अधिकारी था अंग्रेजों का, उसने 2 कारखाने खोले, एक सूरत में, एक मद्रास में, विजयनगर में। और अंग्रेजों ने, और कंपनियां भी आई, यूरोप की आई, तो अंग्रेजों ने कूटनीतिज्ञ से यूरोपियन कंट्रियों को के जो कंट्री के जो लोग थे व्यापार के लिए आए थे उनको खदेड़ दिया, और खुद रेशम, नील, कपास, अफीम, चाय का बिजनेस करने लगे। उन्होंने देखा यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही अस्त व्यस्त है, राजनीतिक जो अस्त व्यस्त है, एक दूसरे से तालमेल नहीं है, जेलस है, और सेना का बड़ा अभाव है, और राजा लोग जो हैं, नवाब लोग जो हैं, वो बहुत अय्याशी हैं, विलासी हैं, वो जनता की तरफ नहीं देखते। उन्होंने 1750 में अंग्रेजों ने सोचा कि राजनीति में आना चाहिए। 1757 में उन्होंने बंगाल का एक नवाब था सिराजुद्दौला को, जो उनका लीडर था अंग्रेजों का, रॉबर्ट क्लाइव, उसके नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ के वो जो है सारे में फैल गए, ये अंग्रेजों का राज्य आ गया। मेरठ में आए, इधर उधर आए, सारे भारतवर्ष को उन्होंने गुलाम बना लिया। तो मित्रों आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अगर आप वास्तविक तरक्की चाहते हैं, वास्तविक अपने देश का विकास चाहते हैं, तो आप इनको जानना बहुत जरूरी है ना। जब तक आप इनको नहीं जानेंगे तो आपकी सुरक्षा खतरे में है, और इसको जानने के बाद आपको तैयारी करनी पड़ेगी अपनी सुरक्षा की, ठीक है। जब तक आप बीमारी का डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो मित्रों, एक धर्म विशेष है, वो अपने धर्म को बहुत बड़ा मानता है, वो देश से भी ऊपर मानता है, वो अपने हिसाब से चलता है, और संविधान में जो कानून है उनके लिए अलग से बनाया है और सबके लिए अलग से बनाया है। देखो, ये भेदभाव किया है 60 साल की सरकार ने, और अंग्रेजों ने यही भेदभाव किया, और वो तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनका वोट बैंक बन जाए, और वो अपना धर्म विशेष का जो झंडा है उन्हीं की सरकार फिर आगे बन जाएगी। एक बाहर से आया हुआ धर्म है। मित्रों, ये बहुत क्रूर होते हैं, जब बहुसंख्य हो जाते हैं तो ये
और लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं और गैर मजहबी स्त्रियों से बलात्कार करते हैं। इसी को तो कलयुग कहते हैं। देखो, हिंदुओं को जात पात के नाम पर डरा धमका कर खूब अत्याचार किया गया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी और देश हमसे आगे क्यों है, जबकि उनको हमारे देश के जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय उनको भी आज़ादी मिली थी, लेकिन वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ पर गंदी राजनीति है, वोटों की गंदी राजनीति है, हमें तोड़ा जाता जात पात के नाम पर। और मित्रों, ये जो हिंदू शब्द है ना, ये भी हमलावरों ने, मुस्लिम हमलावरों ने दिया है। हम तो आर्य हैं। देखिए, हमें अपनी आत्मरक्षा सीखनी पड़ेगी। मित्रों, मैंने पहले भी कहा कि हमारा एक पड़ोसी देश है, चीन है उसका नाम। वो भी 1937 में जापानियों के कब्जे में आ गया था। जापानियों ने 1947 तक उन पर खूब राज किया। तो उन्होंने जो अत्याचार किए, तो बच्चों को आज इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जापानी कितने क्रूर हैं। और उसी आधार पर एकजुटता लाकर आज चीन बहुत हमारे से आगे चला गया है, जबकि लगभग सेम समय पे जो है वो मिली थी, आज़ादी मिली थी। तो मित्रों, हमारा जो इतिहास है वो चलाक वामपंथियों ने लिखा, तो मरोड़ के लिखा, गलत लिखा। जो हमलावर को थे उनको हीरो बना के लिखा गया। तो मित्रों, एकजुट होना है हमको, और हमें योग सीखना है, तन मन से मजबूत बनाना है, संगठित होना है। और मित्रों, अब मेरे पास आओ, हम अपना एक संगठन जो है मजबूत करेंगे, जो हिंदुओं की संस्कृति के बारे में हम जानेंगे, और जो है हमें अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। और आपको हिंदू अस्तित्व बचाना है तो एक झंडे के नीचे, एक संस्था के अंडर में आना ही पड़ेगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमें एकजुट होना है, ठीक है। और वो कुछ लोग कहते हैं ये तो पुराने इतिहास की बातें हैं, ठीक है। अरे मित्रों, यही बात जो है ना, आप अपनी तैयारी नहीं रखते ना तो आप हारते हैं, क्योंकि युद्ध तो हमेशा चलता रहता है। जहां आप लापरवाह हुए और आप जो है हार गए, गुलाम बन गए। कुछ लोग कहते हैं कि मुगल काल में सब हिंदू मुसलमान तो नहीं बने। अरे भाई, आप क्या जानो कैसे उन्होंने असमत बनाई, ठीक है ना, और कैसे अपने को बचा के रखा। वो हिंदू तब बचाने के लिए एक कर्जा देते थे, एक टैक्स देते थे। तो हमें आज़ादी मिली तो बहुत ही वो बलिदान के बाद मिली। मित्रों, सवाल फिर वहीं आता है कि जो विदेशी हमलावर थे वो इतने ताकतवर थे, लोहे के थे, 10 फुट के थे, 20 फुट के थे, आखिरकार हम एक सक्षम क्यों थे? मैंने बताया ना कि हम एकजुट नहीं थे, हम बटे हुए हैं। हमें तोड़ना आसान है क्योंकि हम अलग अलग रहते हैं, आपस में बात नहीं करते, मिलकर नहीं रहते। आज भी मैं आज की भी बात कर रहा हूं और पहले से चल रहा है। जेलस, ईर्ष्या,
ठीक है, दूसरे को नीचा दिखाना, इसी का फायदा दुश्मन उठाता है। और आजादी के बाद भी वो तरक्की नहीं हुई जो और देशों ने करी। हमारी स्पीड बहुत स्लो रही। 60 साल की सरकार ने भी कोई खास कुछ काम नहीं किया। और मित्रों, बीमारी का डायग्नोस करना पड़ेगा, जब ही ट्रीटमेंट मिलेगा। हमें पूर्व इतिहास में जाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां की थी, वो गलती ना दोहराएं, जिससे कि हम फिर दोबारा गुलाम ना बन जाएं। तो मित्रों, जो विशेष धर्म है और जो कलयुग है, उसके गुण मिलते हैं, ये पावरफुल है। लेकिन ये लोग जब दूसरी जगह जाते हैं लड़ाका बनकर, तो वो लोग कहते हैं कि तुम तो कन्वर्टेड हो और तुम तो घर का काम करो, बावर्ची का करो, ये करो, तुम मुस्लिम नहीं हो। तो उन्हें रियलाइज कराया जाता है इस बात का। और हिंदू तो कलयुग का प्रकोप झेल रहे हैं। देखो, कलयुग को तप स्वस्थता दया सत्य ये पसंद नहीं है। कलयुग के अवगुण और धर्म धर्म के अवगुण बिल्कुल मिलते हैं। कलयुग में क्या होता है? जुआ होता है, शराब होता है, परिस्थिति गमन होता है और हिंसा होती है, मद, काम, वैर, घात लगाकर हत्या कर देना, ये सब कुछ होता है। तो मित्रों, कलयुग में आपको तेज चलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। मित्रों, वो जिहाद की बात करते हैं कि धर्म विशेष जो धर्म है वो खतरे में है, इसका आह्वान करके वो जिहाद करते हैं। जिहाद माने लड़ाई की तैयारी करते हैं, लड़ाई करते हैं। वो गजवाए हिंद की बात करते हैं कि पूरे हिंद को जीतना है। अरे भैया, हिंद को क्यों और क्यों नहीं? गजवाए अमेरिका क्यों नहीं? गजवाए जापान क्यों नहीं है? कि गजवाए हिंदी क्यों भैया? क्योंकि उन्हें पता है ये लोग जो हैं, जो हिंद वाले हैं, जो हिंदू वादी हैं, ये कमजोर हैं, इनको कभी भी तोड़ा जा सकता है। तो गजवाए हिंद। और जो इनमें से कोई कहता है, जो ठीक बात भी करता है, तो उसके नाम का वो फतवा जारी कर देते हैं। फतवा मतलब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो अपने धर्म स्थल पर ऐसी शिक्षा देते हैं, लड़ा के तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लड़ाई लड़ो, तुम अगर शहीद होगे तो जन्नत में जाओगे, 72 हूर मिलेंगे, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, स्वर्ग का आनंद मिलेगा। अगर तुम लड़ाई में विजयी हुए तो इस पृथ्वी को भोगोगे, मजे लोगे। तुम भला किसी का कत्ल करके कोई स्वर्ग में गया है? तो देखो, कलयुग इनके साथ है, ये किसी के सगे नहीं, कलयुग इनके साथ है। और मित्रों, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें तन मन से मजबूत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और हमें हिंदू संस्था से जुड़ना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा। और मित्रों, जो मेरा प्रचार करेगा वो सबसे प्रिय होगा। देखिए, हम अहिंसावादी हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। हमारा मकसद किसी को दुख देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कोई हम पर आकर जबरदस्ती राज करने लग जाए, ऐसा भी नहीं होने देंगे हम। तो मित्रों, आपको मैं एकजुट करूंगा, सिर्फ मेरे पास आना है। तो मित्रों, मैंने आपको कुछ इतिहास की बातें बताई, ये बहुत जरूरी हैं। और मित्रों, सर्वप्रथम अब आप क्या करेंगे? आप अपने शरीर को मजबूत कीजिए, आप अपने मन को मजबूत कीजिए,
जब आपका तन मन मजबूत होगा ना तो धन तो अपना आप आ जाएगा। मजबूत मन होगा। मजबूत मन कब होता है? जब आपका मजबूत शरीर होता है। जब शरीर कमज़ोर होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास लो हो जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए, ठीक। जब आप मजबूत बन जाएंगे तो स्वतः ही सब काम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक्सरसाइज से, जो है नाड़ी शोधन कहते हैं। इससे लेंगे नाक से, मेरे साथ कीजिए। फिर इससे लीजिए। दस बार इससे, 10 बार इससे, या 1 मिनट इससे, 1 मिनट से फेफड़े साफ होंगे। जो आपका फेफड़े हैं मजबूत होंगे, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा होगा। दूसरा है एक्सरसाइज अनुलोम विलोम, मेरे साथ कीजिए। बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। तो यह अनुलोम विलोम था। फिर है कपाल भारती। कपाल भारती में सांस को बाहर छोड़ना है। आप मेरे साथ कीजिए। तो मित्रों, मैंने 3 एक्सरसाइज आपको बताई। समय का अभाव है, आप 1-1 मिनट भी करते हैं। मोबाइल में आप टाइमर लगा दीजिए 1 मिनट का। 1 मिनट आप नाड़ी शोधन करेंगे, 1 मिनट इससे, 1 मिनट से 2 मिनट हो गए। अब 1 मिनट आप करेंगे अनुलोम विलोम, फिर 1 मिनट करेंगे आप कपाल भारती, टोटल हो गए 4 मिनट। अगर 4 मिनट भी आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर में बहुत चेंज आएंगे। काफ़ी जो शारीरिक मानसिक बीमारियां हैं आप उनसे दूर हो जाएंगे। तो मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझसे जुड़ें और हम अपनी संस्था के को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमें योग सीखना है, आत्मरक्षा करना सीखना है। और मित्रों, मैं निरंतर आपके साथ बना रहूंगा और फिर उपस्थित हूँगा। नमस्कार।